जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे शारदीय नवरात्रि के विषय में, और आपको शारदीय नवरात्रि में किस प्रकार साधना आराधना माता की करनी चाहिए, किस प्रकार माता की भक्ति करनी चाहिए जिससे आप माता को प्रसन्न कर ले जाएं। और जैसे कि आपको पता ही है शारदीय नवरात्रि आने वाली है, उसके लिए आपको मैं आज माता के दुर्गा के शाबर मंत्र की साधना दूंगा। यह अत्यंत तीव्र और प्रभावी मंत्र भी है। तो शुरू करते हैं। नवरात्रि का पर्व भक्ति और साधना का पर्व होता है। वर्ष में 4 नवरात्रियाँ आती हैं। इनमें से चैत्र और अश्विन माह की नवरात्रियाँ गृहस्थों के लिए और आषाढ़ व पौष मास की नवरात्रियाँ साधकों और तंत्रों के लिए विशेष महत्व रखती है। वैसे तो नवरात्रि में कई तरह की साधनाएँ होती हैं, लेकिन 2 तरह की साधनाएँ प्रमुख होती है। उसमें से दक्षिण मार्ग की साधना और दूसरी है वाम मार्ग की साधना। किसी भी प्रकार की साधना को करने के लिए सही ज्ञान और गुरु का होना आवश्यक है। नवरात्रि में हम माता के 9 रूपों की साधना और उपासना करते हैं, जिसे हम माता के अलग अलग रूप होते हैं। और शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये माता के रूप हैं। उक्त देवियों की साधना और भक्ति को सामान्य तरीके से यज्ञ हवन आदि से किया जाता है। नवरात्रि में गृहस्थों को साधारण साधना ही करनी चाहिए। इस दौरान उसे घट स्थापना करके माता की जोत जलाकर चंडी पाठ, देवी महात्म पारायण या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इन 9 दिनों के दौरान माता के मंत्र का जाप करते हुए व्यक्ति को उपवास संयम से रहना चाहिए। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करके अच्छे से भोजन ग्रहण करना चाहिए। अंतिम दिन विधिवत रूप से साधना और पूजा का समापन करके हवन करना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुछ आवश्यक बातें। यदि आपने 9 दिनों तक साधना का संकल्प ले लिया है तो आप उसे बीच में नहीं छोड़ सकते, ना तोड़ सकते हैं। मन और विचार से पवित्र होना आवश्यक है। छल कपट, प्रपंच और अशब्दों का प्रयोग ना करें। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। साधना में किसी प्रकार की गलती माता को क्रोधित कर सकती है। यदि आप इस दौरान बीमार हो गए या कहीं बाहर जाना पड़ गया आपको, या किसी भी प्रकार से आपका यह साधना और संकल्प टूट जाता है, तो आपको इसके लिए आपको रोज़ाना संकल्प लेना चाहिए निश्चित मंत्रों की संख्या का, या फिर आप बिना संकल्प लिए ही साधना करें। यदि आपसे फिर भी संकल्प आपका टूट जाता है तो आपको इसके लिए 108 दुर्गा चालीसा का हवन करना चाहिए और कन्या पूजन करना चाहिए। और अब जान लेते हैं साधना कैसे करनी है। इस साधना की शुरुआत आपको नवरात्रि के प्रथम दिन से करनी है, इसलिए नवरात्रि से पहले ही आपको साधना के लिए यथोचित सामग्री इकट्ठी कर लेनी है। माता को बजोट पर स्थापित करें। बजोट पर पहले लाल वस्त्र बिछा लें। माता को चुन्नी अवश्य उड़ाएं। माता का यथोचित सामग्री से पूजन करें। माता को लाल पुष्प, लाल फल और दूध की बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। इस साधना के दौरान आपको गणेश, भैरव एवं गुरु पूजन करना आवश्यक है। माता के इस दिव्य मंत्र की 21 या 31 माला करें 9 दिनों तक। मंत्र है: ओम नमो आदेश गुरु को, दुर्गा माई सत्य की सवाई, आगे चले हनुमत वीर, पीछे चले भैरवनाथ, अष्टभुजी अम्बा रानी, शत्रु आवे त्रिशूल चलाए, रोग आए सुदर्शन चलाए, बाधा आए तलवार चलाए, जादू आए बाण चलाए, बालक पर कृपा बनाए। इतना मंत्र 84 लाख सिद्धों को गोरख ने सुनाया। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। यह एक साबर मंत्र है और अत्यंत तीव्र और प्रभावी और शक्तिशाली मंत्र है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया, इस मंत्र की आपको 21 या 31 माला अपनी क्षमता के अनुसार जप करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा जाप का संकल्प आप ले लेते हैं फिर आप पूरा ना कर पाए, तो इतना ही संकल्प लीजिए जितना आप कर पाए। जब आपका यह जाप हो जाए तो अंतिम दिन आपको हवन कर देना है। घी में काली मिर्च मिलाकर गुलाब की पंखुड़ी मिलानी है। पीस ले उस काली मिर्च को, और गुलाब की पंखुड़ी आपको मिलानी है इसमें, और इलायची आपको मिलानी है पीस कर। 1008 आहुतियों का हवन इसके लिए आपको करना है। 1008 ना हो पाए तो 108 आहुतियाँ भी आप कर सकते हैं इस मंत्र की। इस दौरान आपको कन्या पूजन, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्याओं को वस्त्र और दक्षिणा भेंट करें। इस तरह यह साधना आपकी पूर्ण हो जाती है। और इस साधना को करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और शत्रुओं का विनाश होगा, माता की कृपा प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे। आप अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ेंगे अगर आप यह साधना करते हैं।
तो आपको यह साधना करनी है माता की कृपा प्राप्ति के लिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा सभी दर्शकों से। तो आगे मैं सभी वीडियो टाइम पर लेकर आऊँगा, क्योंकि किसी वजह से मैं बिज़ी था।